धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों के साथ आज न्यूज डेस्क पर मैं हूं रेडियो सखी माधवी। श्रोता, एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों में अलग अलग शीर्षकों के साथ प्रकाशित हुआ है, और ये समाचार कुछ समाचार पत्रों का पहला तथा कईयों का दूसरा बड़ा समाचार बना है। 24 घंटे में 4 मुठभेड़, 7 आतंकियों का सफाया। श्रीनगर में बिहार के श्रमिक की हत्या करने वाले आतंकी समेत 5 ढेर। इसी समाचार को प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों ने सुर्खी दी है, मैसिव क्रैकडाउन कंटिन्यूज, 5 TRF मिलिटेंट्स किल्ड। एक अन्य अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, 5 टेररिस्ट किल्ड इन शोपियां, 2 केसेस ऑफ टारगेटेड किलिंग सॉल्व्ड, पुलिस। जम्मू कश्मीर जवानों की शहादत के बाद एक्शन में सेना, साथियों की शहादत का बदला लेने जंगल खंगाल रहे हैं जवान। पुलिस ने दावा किया, बांडीपुर और श्रीनगर में टारगेट किलिंग की 4 घटनाओं में से 2 को हल कर लिया गया है, जबकि बिंद्रू प्रिंसिपल सुपिंद्र कौर, शिक्षक दीपक चंद की हत्या में शामिल आतंकियों की पहचान कर ली गई है। लिया बदला, 4 में से 2 मामले सुलझाए। ये समाचार श्रोतावाद सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी सुर्खी बनी है। एक और समाचार आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है और अलग अलग सुर्खी के साथ ही प्रकाशित हुआ है। एलजी के पूर्व सलाहकार के आवास समेत 41 ठिकानों पर सीबीआई छापे। पूर्व सलाहकार बशीर खान के घर समेत 40 जगहों पर सीबीआई छापे। 41 locations including premises of ex-advisor, IAS, JKS officers searched. FTR's property documents seized. Arms licensing case, CBI raids residence of former advisor to LG. फर्जी गन लाइसेंस मामले में 2,78,000 फर्जी गन लाइसेंस जारी करने का है ये मामला। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश और दिल्ली में छापे मारे गए, कई दस्तावेज जब्त किए गए, कई IAS और JKS ऑफिसर्स के घरों की भी तलाशी ली गई। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। वैक्सीनेशन से जुड़ा एक बड़ा समाचार, 2 साल से बड़े बच्चों को भी लगेगी कोवैक्सीन के टीके। इस सिलसिले में एक्सपर्ट कमेटी ने 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की है। भारत बायोटेक ने 2 साल से बड़े बच्चों पर पूरा किया दूसरा और तीसरे चरण का ट्रायल। बता दें कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की वैक्सीन को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। एक अन्य समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से सचित्र छपा है, वो है G20 सम्मेलन में पीएम मोदी की ग्लोबल समुदाय से अपील। अफगानिस्तान पर G2 के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अफगान नागरिकों को तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है। हर भारतीय समझता है उनका दर्द, और ये भी कहा कि आतंकवाद के स्रोत के रूप में नहीं किया जाना चाहिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल। ये समाचार सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से सचित्र प्रथम पृष्ठ पर छपा है। दिवाली पर दिल्ली को दहलाने की फिराक में पाकिस्तानी आतंकवादी अशरफ को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। अदालत ने आतंकी को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मारे छापे। कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किलिंग मामले में NIA ने 16 स्थानों पर छापे मारे। ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र, TRF, पीपल अगेंस्ट फासिस्ट फोर्स और गजवातुल हिंद से जुड़े आतंकियों के ठिकाने थे। 900 लोगों से पूछताछ की गई है। शहर में 50% क्षमता के साथ खुले बैंक्वेट व सिनेमा हॉल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने चीफ सेक्रेटरी के समक्ष उठाई कारोबारियों की समस्याएं। आबकारी नीति की समीक्षा करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की लगाई गुहार।
आगामी शादी विवाह और त्योहार इस सीजन में फिर कोरोना फैलने की आशंका शहर के बाजारों में कोविड नियमों की अनदेखी खतरे की ओर इशारा कर रही है। 2 अक्टूबर को पाकिस्तान ने सुहांजना फ्लाई मंडाल में गिराए गए हथियारों की डिलीवरी लेने आया ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया है। और अब कुछ अन्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान और आतंकी हमले पर लोगों का आक्रोश। बजरंग दल और शिवसेना डोगर फ्रंट ने प्रदर्शन कर जताया केंद्र सरकार से उठाई कार्रवाई की मांग। वैष्णो देवी माता की दरबार में प्रतिदिन बढ़ रही भक्तों की संख्या। नवरात्र शुरू होने के बाद अब तक 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने भवन में माथा टेक कर लिया माता का आशीर्वाद। जन पहुंच कार्यक्रम। सांबा और रामगढ़ इलाके का केंद्रीय पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री संजीव बलियान ने कहा, प्रत्येक ब्लॉक में पशु चिकित्सा क्लिनिक खोले जाएंगे। इसकी सुविधा फोन कॉल के जरिए उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले। खाद्य सब्सिडी और 100 सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी गई। किसानों, शिक्षा और शहरी विकास पर दिया जाएगा जोर। अमित खरे प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त। अब एक नजर खेल के पन्नों पर। आईपीएल में क्वालिफायर 2 का आज होगा फैसला। इसमें दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला होगा। उबेर कप डेनमार्क में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम को 4-1 से हराया। ओमान में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में MS धोनी को मेंटर के तौर पर नियुक्त किया गया है और वो BCCI से इसके लिए कोई फीस नहीं लेंगे। एक नजर आज के मौसम और तापमान पर। आज आकाश पर आंशिक तौर पर बादलों के छाए रहने की संभावना है। समाचार पत्रों के अनुसार कल जम्मू का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:02 पर और कल सूर्योदय 6:24 पर होगा।